हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोगों का OCM बहुत ही इजी गया होगा और बहुत ही अच्छा गया होगा। होप दैट यू विल बी स्कोरिंग मोर देन 60-70। ओके, नेक्स्ट इज़ आवर SP एग्ज़ाम। तो आपको SP एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो मेरे पास कुछ लॉन्ग आंसर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी टाइम रिपीटेटिवली भी है, बहुत ज़्यादा रिपीटेडली उसको पूछा गया है। तो वो सारे क्वेश्चंस के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। बिफोर डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हम एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि हमारे लॉन्ग आंसर्स कौन कौन से चैप्टर्स से होते हैं। देखो, जो हमारे लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो सेकंड चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से, अगेन सेकंड 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 सेकंड, देन फर्स्ट, फोर 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 थ्री थ्री। तो इसका सिंपल क्या मतलब है कि 1 to 4 चैप्टर्स हमको करने हैं। लॉन्ग आंसर्स के लिए 1 to 4 चैप्टर्स हमको करने हैं, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास 3 ही क्वेश्चंस है, तो बहुत ही इजी पड़ जाता है। तो यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए कितने चैप्टर्स करने हैं हमको? 1 to 4 चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस दिए वो करने, प्लस यहाँ पे कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है। आप लोग चाहो तो ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको 8 मार्क्स में प्रेजेंट रहेगा ही, फॉर श्योर। इसकी गारंटी है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन प्रेजेंट होगा ही। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कितने में कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रेफरेंस, डिफाइन प्रेफरेंस एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। वेरी इजी क्वेश्चन। उसके 8 टाइप्स है, 4 में हमने निकाले थे, लाइक क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, यस, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अभी कुछ दिन पहले किया हुआ है, बट दिस इज़ व्हाट वेरी इजी क्वेश्चन इज़। अगर ये आ गया तो समझो बहुत ही ईजी पेपर है। देन वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये कहीं पे रिपीटेड नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड चैप्टर का। एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड डिफाइन द इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। 2 बार पूछा गया है, ईयर 22 में, ईयर 23 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिबेंचर है, उसके टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं आपको। डिफाइन डिबेंचर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। 21 सितंबर को भी पूछा गया है, जुलाई 23 में भी पूछा गया है। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर और उसके फीचर्स नहीं पूछा है, बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन डिबेंचर है, डिबेंचर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ डिबेंचर एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर भी आप लोग करो, बहुत ही अच्छी बात है, कर लो प्लीज़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ईजी है, प्लस बहुत ही मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट ऑल्सो, बहुत ही ईजी है। कोई भी ईयर में नहीं पूछा है, बट अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर 22 में पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया है, तो चांसेस हो भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको प्लीज़ फोकस करके पढ़ लीजिए। देन वी हैव एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर के प्रोसीजर्स है हमारे पास, वो भी पढ़ना है आपको, ईयर 22 में आ चुका है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल 23 ईयर में आया है, ईयर 23 में आया है। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल पढ़ोगे तो भी बहुत है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स में अगर हम पढ़ेंगे ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, इन सब के एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो कि आपको ये 2 ईयर्स में पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आप प्लीज़ फॉर श्योर ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। दिस विल बी गिविंग यू गुड मार्क्स। 8 मार्क्स आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चंस कर लो। इसमें से एक तो आपको प्रेजेंट मिलेगा ही पेपर में, ये सारे ही पढ़ो, इसमें से कोई ऑप्शन में छोड़ो मत। 110% ये क्वेश्चन पेपर में इसमें से एक होना ही है, ठीक है। आई एम गिविंग यू गारंटी ऑफ दिस। प्लीज़ डू दिस क्वेश्चंस टुडे ओनली, टुडे इटसेल्फ। कल का इंतज़ार मत करो, आज से पढ़ाई शुरू करो और लॉन्ग आंसर सबसे पहले ख़त्म करो, ताकि आपके और भी जस्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग सब कुछ पढ़कर हो जाए। क्लियर? आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। ये बहुत ही हेल्प करेगा, बस आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।